अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीईन, हम कुरान मजीद की तफ़सीरुल कुरान क्लास शुरू करने जा रहे हैं। तफ़सीरुल कुरान क्लास शुरू करने से पहले मैं चंद गुज़ारिशात करना चाहता हूँ। और आज का हम सबक कुरान मजीद को समझने समझाने की अहमियत और कुरान मजीद का तर्जुमा समझना कितना ज़रूरी है, इसके ऊपर चंद गुज़ारिशात मैं करूँगा। सबसे पहली बात तो ये है कि कुरान मजीद बहुत आसान है। अल्लाह ताला का फरमान है कुरान मजीद सूरतुल कमर में 4 दफ़ा अल्लाह ने फरमाया वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर। कुरान मजीद को हमने इंतहाई आसान बना दिया है। फ़हल मिन मुद्दकिर, है कोई जो नसीहत हासिल करे। इसका तर्जुमा हम यूँ भी कर सकते हैं कि कुरान मजीद इंतहाई आसान है, तो आओ इसको समझो, गौर व फिक्र करो और इससे फ़ायदा उठाओ। ज़िंदगी कैसे गुजारनी है ये कुरान मजीद से सीखो। अपनी आखिरत को कैसे बेहतर करना है ये कुरान मजीद से सीखो। हम लोग कहते हैं मुश्किल है, अल्लाह कहता है आसान है। कैसे आसान है? अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने एक कोर्स बनाया है जो कि मैं 15 सबक का पहले था, मैंने उनको 10 सबक में कर दिया है कि जो वो सबक ले लेता है आधे से ज़्यादा कुरान मजीद का तर्जुमा उसे ऑटोमेटिकली आ जाता है। अब आप पूछेंगे कैसे, तो कुरान मजीद में बाज़ सूरतों में 65%, बाद में 75%, और जो मुश्किल तरीन सूरतें हैं उनमें भी 55% अल्फाज ऐसे हैं जिनको हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, उनका इस्तेमाल उर्दू में है। अच्छा, अब होता यह है कि लफ्ज़ के शुरू में कोई अलामत लगी होती है, अलिफ लाम लगा होता है, उसको ख़त्म कर दें उर्दू बन जाता है। या लफ्ज़ के आखिर में तनवीन होती है, तनवीन को ख़त्म कर दिया जाए तो उर्दू बन जाता है। बहुत सी मिसालें हैं, जैसे अल किताब, अल कुरान, अल इस्लाम, अल जन्नत, अल इंसान, अल शराब, अल हैवान, अल खंजीर। बहुत सी मिसालें। अलिफ लाम को ख़त्म करो उर्दू बन गया, लफ्ज़ के आखिर से तनवीन को ख़त्म किया वो उर्दू बन गया। इसी तरह अलामतें मैंने चंद असबाक बनाए हैं जिनको समझ के आप लोग बड़ी आसानी से आधे से ज़्यादा कुरान मजीद का तर्जुमा तो डायरेक्ट समझ सकते हैं। इसके बाद कुरान मजीद की जो तफसीरें हैं, बड़ी बड़ी ज़बरदस्त तफसीरें लिखी गई हैं, उनको ऊपर गौर व खोज करना, उनको समझना। यहाँ मैं एक बात अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आमतौर पे हमारे मुआशरे में, ख़ुसूसन पाकिस्तानी, इंडिया, पाको हिंद में ये कल्चर है कि लोग बच्चों को नाज़रतुल कुरान ऊपर से देख के पढ़ाया जाता है और समझते हैं कि मेरा बच्चा कुरान पढ़ा हुआ है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है, वो पढ़ा नहीं हुआ होता। अब देखें ना, मिसाल के तौर पे एक बंदा कहता है जी मैंने बांगे दरा पढ़ी है, हालांकि उसको समझ नहीं आई उसमें क्या है, तो क्या उसने पढ़ी है? नहीं पढ़ी। एक बंदा कहता है जी मैंने आइंस्टाइन की किताब को पढ़ा हुआ है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि उसमें है क्या, तो क्या उसने वो किताब पढ़ी हुई है? नहीं पढ़ी हुई। अब कुरान मजीद को ऊपर से देख के पढ़ना, इसका सवाब बहुत है। एक हरफ को पढ़ने से 10 नेकियां मिलती हैं, इसको हिफ्ज़ करने का बड़ा सवाब है। लेकिन आप, एक बंदा जो है उसको कुरान मजीद का तर्जुमा नहीं आता, वो समझता नहीं है, तो वो कुरान पढ़ा हुआ नहीं है। याद रखें कि कुरान मजीद के नज़ूल का मकसद कुरान मजीद को समझना है, ना कि सिर्फ तलावत करना। तलावत करना बहुत सवाब की बात है, लेकिन तलावत करना मकसद नहीं है। मकसद इसको समझा जाए, ये आसमानी हदायत है कि इससे फ़ायदा उठाया जाए। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन, इंशाअल्लाह अगर आप हमारे साथ रहेंगे तो हम नूरुल कुरान कोर्स जो है वो पहले से भी चल रहा था, लेकिन कुछ इसमें तातुल आ गया था, तो अब हम इंशाअल्लाह रेगुलर तरीके से सोमवार से जुम्मा इंशाअल्लाह हमारी ये क्लास हुआ करेगी। उसमें हमारा जो भी आसान अलामतें हैं, बड़े आसान अल्फाज में कुरान मजीद का लफ्ज़ी तर्जुमा, कुरान मजीद का मुहावरतन उससे हमें सबक क्या मिलता है,
اور تھوڑی سی تفصیل اس کی ہم وہ بیان کیا کریں گے، جو تدبر القرآن یعنی قرآن مجید کو لفظی ترجمہ سمجھنا، قرآن مجید سے ان آیات سے ہمیں کیا ملا، اور تدبر القرآن تھوڑا گہرائی میں جا کے ہم قرآن مجید کو سمجھنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ تو قرآن مجید میں جو سب سے پہلی سورہ ہے وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ تو سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کا اس کو خلاصہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو قرآن مجید کا خلاصہ اس لیے کہ قرآن مجید میں 5 مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے تو اس میں بھی ہے، قیامت کا ذکر ہے تو اس میں بھی ہے، عبادت کس کی کرنی ہے، توحید کا ذکر ہے جی، اس مدد کس سے مانگنی ہے، یہ بہت دفعہ بیان کیا گیا، تو اس میں بھی ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے، صراط مستقیم کی بات کی گئی، اور جو گمراہی والے راستے ہیں ان کی بات کی گئی، اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں ذکر کیا۔ اور اسی طرح اس میں یہ جو گمراہ لوگ ہیں ان کی بات کی گئی کہ ان لوگوں کے راستے سے بچا جائے، تو سورۃ الفاتحہ میں یہ مضمون بھی آپ کو بکثرت پورے قرآن مجید میں آپ کو مل جائے گا، اور سورۃ الفاتحہ میں بھی یہ بیان کیا گیا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے کہ اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا۔ سورۃ الفاتحہ نماز میں پڑھنا ضروری ہے۔ سورۃ الفاتحہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا گفٹ ہے۔ اسی طرح سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں اور سورۃ الفاتحہ۔ سورۃ الفاتحہ بہترین دم ہے۔ صحابہ کرام سفر پہ جا رہے تھے اور ایک سردار کو سانپ نے کاٹ لیا، تو انہوں نے مسافر سمجھ کے ان کے پاس آئے کہ بھائی اگر آپ کے پاس کسی کے پاس اس کا علاج ہے تو برائے کرم اس کا علاج فرما دیں۔ تو ایک صحابی نے دم کیا اور وہ ٹھیک ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، آپ کو کس نے بتایا سورۃ الفاتحہ دم ہے؟ تو سورۃ الفاتحہ سے شفا ملتی ہے، اس کو سورۃ الشفا بھی کہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم کل سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ پڑھیں گے، اور اسی طرح پھر ہم سٹیپ بائی سٹیپ انشاءاللہ مکمل قرآن مجید کا ترجمہ انشاءاللہ بشرط زندگی ہم پڑھیں گے، سمجھیں گے، اور اس قرآن مجید کو عملی زندگی میں لے کے آئیں گے۔ میری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو میکسیمم آپ لوگوں تک مسلمانوں کو قرآن کا پیغام پہنچایا جائے، اور قرآن مجید ہر کوئی سمجھنے والا بن جائے۔ اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنا میں سکھانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو، اور اس میں ہمارا ایک تو تفسیر القرآن کورس ہے اور ایک ہمارا فہم القرآن کورس ہے۔ اس میں دونوں میں تعطل آ گیا تھا، لیکن اب انشاءاللہ ہم ترتیب سے دونوں کورسز چلائیں۔